हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे एक एनएलपी प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है Q&A मॉडल। तो बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उस आर्टिकल से कोई भी सवाल हम पूछेंगे तो हमारा मॉडल हमारा सवाल को वो सवाल इस आर्टिकल से उसका जवाब निकाल के हमें शो कर देगा। तो चलिए मैं आप लोगों को डेमो दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं एक रैंडम आर्टिकल यहाँ से उठाया हूँ, ये जिराफ का लेके आर्टिकल है, जिराफ के बारे में आर्टिकल है विकिपीडिया में। मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और यहाँ कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर ही पेस्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ सवाल पूछूंगा। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ कि व्हाट आर द एनिमल्स दैट कैन ईट जिराफ। इस टाइप से मैं एक सवाल पूछा और मैं आंसर में क्लिक किया तो हमारा मॉडल क्या करेगा, ये सवाल का जवाब इस आर्टिकल से खोजेगा और हमें यहाँ पर ही शो कर देगा। तो अभी फिलहाल फाइंडिंग आंसर्स लिखा हुआ, आंसर खोज रहा हमारा मॉडल। अब देखिए आंसर मुझे मिल गया, तो ये यहाँ ग्रीन लेवल में हमें आंसर शो कर दिया, लायंस, लेपर्ड्स, स्पॉटेड हाइनस एंड अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स। तो अगर मैं ये सवाल का यहाँ पर जवाब खोजूँ तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट सेम जवाब हमें मॉडल भी दिया, जिराफ्स में भी ब्रेड बाय लायंस, लेपर्ड्स, स्पॉटेड हाइनस एंड वाइल्ड डॉग्स। अब मैं दूसरा कोई एक सवाल पूछता हूँ, जैसे कि मैं पूछता हूँ कि what is the food source of giraffe। और इस तरह मैं यहाँ पर आंसर में क्लिक किया तो अभी ये सवाल का जवाब अब हमारा मॉडल क्या करेगा, इस सवाल का जवाब इस आर्टिकल से खोजेगा और मुझे यहाँ पर शो कर देगा। तो देखिए अभी फाइंडिंग आंसर, अभी आंसर खोज रहा है। अब देखिए यहाँ पर आंसर मुझे शो कर दिया ग्रीन लेवल पे। तो ये देखिए लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वुडी प्लांट्स। अगर मैं ये आंसर यहाँ पर ही देखूँ तो देखिए देयर फूड सोर्स इज लीव, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वुडी प्लांट्स। इसी तरह अगर मैं और एक सवाल पूछता हूँ तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैं लिखता हूँ कि हाउ मेनी giraffes आर present in the wild। अब मैं आंसर में क्लिक करता हूँ तब ये सवाल का जवाब इस आर्टिकल से खोजेगा हमारा मॉडल और हमें शो कर देगा यहाँ पर। तो देखिए 97,500। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एस्टिमेट ऑफ 2016 इंडिकेटेड देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 97,500 मेंबर्स ऑफ जिराफ आर इन द वर्ल्ड। तो इस तरह हम कोई भी रैंडम आर्टिकल हम यहाँ पर ही पेस्ट करना है और वो आर्टिकल से कोई भी सवाल हम यहाँ पर ही पूछेंगे तो हमारा मॉडल वो सवाल का जवाब इस आर्टिकल से खोजेगा और हमें यहाँ पर ही शो कर देगा। तो बेसिकली यही काम है हमारा मॉडल का। ऊपर में आप देख सकते हैं ये हमारा ओवरऑल यूज़र इंटरफेस है हमारा वेब एप्लीकेशन का। ऊपर में Q&A मॉडल लिखा हुआ है और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है, नीचे में सवाल पूछने का एक टेक्स्ट बॉक्स है और जो भी आंसर में क्लिक करेगा तो हमारा मॉडल इस सवाल का जवाब इस आर्टिकल से खोज के हमें यहाँ पर ही एक लेवल पे शो कर देगा यहाँ पर। तो चलिए अब हम लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और डॉक्यूमेंट में जाने के बाद मैं यहाँ एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और फोल्डर का नाम दे देता हूँ QA मॉडल। और फिर यहाँ पर मैं खोलता हूँ ओपन विथ कोड। मैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी अपने चॉइस का कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ app.py। और आपको यहाँ पर जाना है इस साइट में। इस साइट में जाने के बाद आपको एक दो मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मर्स नाम का एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पर ही गया। तो यहाँ आपके पास अगर टेंसरफ्लो इंस्टॉल नहीं है तो आप ये कमांड को कॉपी करके अपना कमांड यहाँ पर ही आपको जाना है विंडोज़ R और यहाँ कमांड खोल के आपको यहाँ पर ही पेस्ट करके एंटर कर देना है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा ये ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी। और साथ ही साथ आपको स्ट्रीमलाइट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कि स्ट्रीमलाइट और यहाँ पर मैं देखता हूँ ये स्ट्रीमलाइट में यहाँ से खोलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन है स्ट्रीमलाइट का। तो यहाँ पर जैसे पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलाइट, तो यहाँ पर ही आप ये इसे कॉपी करके यहाँ पर ही आपको पेस्ट कर देना है, इस टाइप से पेस्ट करना है और एंटर करना है तो आपका स्ट्रीमलाइट भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये दोनों लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने यहाँ पर जाना है app.py फाइल में और उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट कर देना। तो सबसे पहले मैं स्ट्रीमलाइट को इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट स्ट्रीमलाइट एज st। उसके बाद एज st स्ट्रीमलाइट, अच्छा यहाँ पर हाँ इंपोर्ट स्ट्रीमलाइट एज st। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी से मैं ये ट्रांसफॉर्मर्स मॉड्यूल हम लोग इंस्टॉल कर लिए है। अब ये ट्रांसफॉर्मर्स से हम लोग इंपोर्ट करेंगे, ये मॉड्यूल से हम लोग इंपोर्ट करेंगे पाइपलाइन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग
अब मॉडल को लोड करने का हम लोग कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक ये लिखता हूँ st.cas और यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ अलाउ आउटपुट म्यूटेशन इक्वल्स टू ट्रू। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका अगर वेब एप्लीकेशन, जैसे कि ये वेब एप्लीकेशन हम लोग स्ट्रीमलाइट मॉड्यूल यूज़ करके बना रहे हैं, तो आपका ये जो लाइन है, ये लाइन का मतलब ये होता है कि आपका अगर वेब एप्लीकेशन में कोई हाई कंप्यूटेशन काम हो रहा है तो तब पर भी आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस सही रहेगा। इसलिए हम लोग ये कैशिंग मैकेनिज्म है, बेसिकली ये स्ट्रीमलाइट की तरफ से कैशिंग मैकेनिज्म है, इसका वजह से आपका आउटपुट का परफॉर्मेंस हमेशा सही रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है जिसका नाम लिख देता हूँ लोड मॉडल, और ये फंक्शन का अंदर हम लोग मॉडल को कॉल करेंगे। तो हम लोग एक मॉडल नाम का वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन जो पाइपलाइन हम लोग ट्रांसफॉर्मर से कॉल किए हैं, तो ये पाइपलाइन इंपोर्ट करने के बाद हम ये पाइपलाइन को ही कॉल करेंगे पाइपलाइन, और इसका अंदर हम लोग मॉडल का नाम देंगे। तो फिलहाल हम लोग Q&A मॉडल बनाना है, क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल का नाम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो आप यहाँ पर एक बार देख भी सकते हैं, यहाँ जैसे मैं ये लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है, ये डॉक्यूमेंटेशन में आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग, तो क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल यूज़ करने के लिए हम लोग ये करेंगे, उसके बाद ये वाला लाइन यूज़ करेंगे, पाइपलाइन में क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल यूज़ करें, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पाइपलाइन में जाकर क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल को कॉल किया, तो ये हमारा मॉडल कॉल हो गया। अब मॉडल बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम ये रिटर्न करा देंगे मॉडल, यानी कि ये जो हमारा मॉडल है, ये मॉडल का अंदर हमारा क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल आ गया है। अब हम लोग मॉडल रिटर्न करा देंगे, यानी कि जब भी हम लोड मॉडल को कॉल करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आंसरिंग का मॉडल है, वो मॉडल हमारा कॉल हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये जैसे QA नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और ये मॉडल को हम लोग कॉल करते हैं। तो अब हम लोग लोड मॉडल, ये हमारा मॉडल कॉल हो गया। तो अब जो हमारा मॉडल कॉल हुआ तो वो QA नाम का वेरिएबल में सेव हो गया वो मॉडल। अब मॉडल एक बार लोड हो गया हमारा, यहाँ से ये जैसे हम कॉल करेंगे लोड मॉडल, तो ये हमारा मॉडल लोड हो जाएगा, क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल लोड हो जाएगा और हमारा QA वेरिएबल में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग अब वेब एप्लीकेशन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइटल देता हूँ, टाइटल देता हूँ। यहाँ पर मैं टाइटल में लिख देता हूँ कि आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर आर्टिकल। इसका मतलब ये एक टाइटल हो जाएगा। ये टाइटल सबसे पहले ये टाइटल में ये शो करेगा कि आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर टाइटल ऑन आर्टिकल। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि उसके बाद हम एक टेक्स्ट एरिया लेंगे जिसमें हम लोग जो भी यूज़र अपना जितना भी आर्टिकल पेस्ट करेगा उस टेक्स्ट एरिया में पेस्ट करेगा। तो हम एक आर्टिकल्स का एक टेक्स्ट बना देते हैं, आर्टिकल्स। तो यहाँ पर यूज़र अपना आर्टिकल पेस्ट करेगा और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि st.text एरिया, ये टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पर हम एक हेडिंग दे देंगे इसका कि प्लीज़ एंटर योर आर्टिकल। तो यहाँ यूज़र अपना आर्टिकल एंटर करेगा इस टेक्स्ट एरिया में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन, जहाँ यूज़र अपना क्वेश्चन भेजेगा आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन अगर यूज़र को पूछना है तो वो एक क्वेश्चन का हम लोग एक टेक्स्ट इनपुट देंगे। तो क्वेश्चन इक्वल्स टू, या फिर क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन इक्वल्स टू st.text इनपुट, और यहाँ पर यूज़र अपना क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आस्क योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आर्टिकल। यहाँ पर यूज़र को एक ये मिलेगा, हेडिंग मिलेगा कि आस्क योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पर यूज़र अपना टेक्स्ट इनपुट में यूज़र अपना क्वेश्चन इनपुट करेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, एक बटन हम लोग देंगे, और बटन में हम लोग नाम रखेंगे st.button, और बटन का नाम रख देंगे हम लोग आंसर्स। यानी कि ये बटन
यानी कि ये बटन में ये बटन में जैसे क्लिक करेगा आंसर लिखा हुआ रहेगा, ये बटन में जैसे यूज़र क्लिक करेगा यूज़र को आंसर शो करा देगा हमारा मॉडल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए हमारा मॉडल जो है वो मॉडल क्या होगा कि उसमें यूज़र जब भी आंसर क्लिक करेगा तो मॉडल पहले वो क्वेश्चन को लेगा और क्वेश्चन का आंसर उस आर्टिकल में खोजेगा, उसके बाद हमें आंसर शो करेगा। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग यूज़र को एक दिखा देंगे, एक लेवल में शो करा देंगे कि फाइंडिंग आंसर, यानी कि हमारा आंसर अभी खोज रहा है मॉडल, तो उसमें हम यूज़र को एक मैसेज शो करा देंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं कि विथ st.spinner, और यहाँ पर हम लिख दें फाइंडिंग आंसर्स, फाइंडिंग आंसर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हमें यूज़र को एक मैसेज, जब हमारा आंसर खोजेगा मॉडल तो यूज़र को एक मैसेज शो करा देंगे कि फाइंडिंग आंसर, आंसर अभी हमारा खोज रहा है मॉडल। फिर उसके बाद हम इसका अंदर हम लोग एक लिए लिखेंगे, इसका अंदर हम लोग लिखेंगे इफ़ बटन एंड यहाँ पर आर्टिकल्स। यानी कि अगर मान लीजिए हमारा बटन में क्लिक किया है यूज़र, तो बटन में क्लिक किया तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि आर्टिकल्स में कुछ होना चाहिए। आर्टिकल्स में अगर कुछ नहीं है, अगर फिर बटन में क्लिक कर दिया तब फिर वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हम लोग देखेंगे कि अगर बटन में क्लिक हुआ है तो आर्टिकल्स का अंदर भी कुछ होना चाहिए आइटम। तो अगर आर्टिकल्स और बटन दोनों ही फिलअप है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आंसर्स इक्वल्स टू, अब हम लोग जो ये जो मॉडल हम लोग लोड किए थे, जो क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल हम लोग यहाँ से कॉल किए थे, यहाँ पर हमारा मॉडल लोड हुआ। तो ये जो क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल लोड हुआ है, मॉडल लोड होने के बाद QA वेरिएबल में हम लोग सेव किए ये मॉडल को। तो QA, ये जो मॉडल लोड किया ये मॉडल में हम लोग अब भेज देंगे क्वेश्चन। ये मॉडल में हमें एक क्वेश्चन नाम का ये मिलेगा पैरामीटर। ये क्वेश्चन में हम लोग जो अपना क्वेश्चन पूछे हैं, ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर यूज़र पूछा है, ये आर्टिकल का बेस्ट में जो भी क्वेश्चन यूज़र पूछेगा वो QUEST क्वेस्ट में आके यहाँ पर इस वेरिएबल में आके सेव हो जाएगा। तो ये जो QA मॉडल है, ये जो QA मॉडल लोड हुआ, ये मॉडल में दो वेरिएबल मिले, एक क्वेश्चन मिलेगा और एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। तो क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन जो यूज़र क्वेश्चन पूछा है वो इस वेरिएबल में आएगा, वो वेरिएबल या जो भी वैल्यू यहाँ पर हम क्वेश्चन में भेज देंगे। यूज़र क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन में आ जाएगा। और कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो आर्टिकल्स है, यानी कि जो आर्टिकल यूज़र कॉपी पेस्ट किया है वहाँ पर, वो आर्टिकल हम लोग यहाँ पर ही भेज देंगे कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। उसके बाद अब क्या है, अब जो हमारा आंसर्स होगा, जो आंसर, अब ये मॉडल क्या करेगा, ये क्वेश्चन को लेगा और ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल में से ये क्वेश्चन खोज के हमारा आंसर्स में भेज देगा। आंसर वेरिएबल में हमारा आंसर आ जाएगा। फिर आंसर जैसे हमारा आएगा वो आंसर को हम लोग यहाँ पर शो करा देंगे। एक सक्सेस नाम का एक लेवल पे, मैंने सक्सेस नाम का लेवल वो ग्रीन लेवल से शो करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर को शो करा देंगे। तो आंसर्स यहाँ पर मैं आंसर्स लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल बना है। अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं ये कैसा काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं चेक कर, अब हम लोग ये एप्लीकेशन को चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक कमांड खोलते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं। उसके बाद हम लोग एक कमांड लिखेंगे स्ट्रीमलाइट रन app.py। तो स्ट्रीमलाइट रन app.py और फिर एंटर मारता हूँ। तो इससे हमारा ये जो वेब एप्लीकेशन है स्ट्रीमलाइट से जो हम लोग बनाए हैं वो एप्लीकेशन अब खुल जाएगा। तो ये देखिए हमारा एप्लीकेशन अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर खुल गया है। लोकल होस्ट 8501 पोर्ट में खुला है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर रनिंग हो रहा है एप्लीकेशन। तो ये देखिए हमारा मॉडल लोड हो गया है। तो यहाँ पर ही कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो मैं थोड़ा सा इस स्क्रीन को यहाँ पर ही लगा के आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। तो बेसिकली ये हो रहा है कि जैसे कि हम यहाँ पर दिया st.title आस्क योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर टाइटल, तो यही यहाँ पर आ गया है आस्क योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर टाइटल। उसके बाद मैंने टाइटल्स एरिया दिया, टेक्स्ट एरिया दिया था st.text एरिया प्लीज एंटर योर टाइटल। तो यहाँ पर आ गया प्लीज एंटर योर टाइटल। ये हमारा टेक्स्ट एरिया जहाँ पर हम लोग अपना आर्टिकल को पेस्ट करेंगे। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि एक क्वेश्चन का टेक्स्ट इनपुट मैंने दिया था st.text इनपुट आस्क योर क्वेश्चन बेस्ड। तो ये देखिए आस्क योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आर्टिकल, और ये हमारा टेक्स्ट इनपुट है। यहाँ पर हम यूज़र अपना क्वेश्चन पेस्ट करेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो भी है एक बटन दिया था हमने, एक बटन में आंसर में क्लिक था। तो ये बटन है हमारा आंसर नाम है जिसका। और उसके बाद अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है कैसे। तो ये हम एक बार यहाँ से आर्टिकल को कॉपी करते हैं। ये विकिपीडिया का आर्टिकल, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आर्टिकल को मैं पेस्ट करता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि
व्हाट इज़ द फूड सोर्स ऑफ जिराफ, व्हाट इज़ द फूड सोर्स ऑफ जिराफ। और ये मैं क्वेश्चन मार्क में बना के मैं यहाँ पर आंसर में क्लिक करता हूँ। तो अब ये आर्टिकल से खोजेगा ये क्वेश्चन का आंसर हमारा मॉडल। उसके बाद यहाँ पर शो करेगा। देखिए यहाँ पर फाइंडिंग आंसर्स लिखा रहा है, तो ये फाइंडिंग आंसर बेसिकली ये थे स्पिनर जो हम लोग बनाए थे, स्पिनर फाइंडिंग आंसर। जब तक आंसर नए मॉडल को मिलेगा तब तक ये फाइंडिंग आंसर शो करेगा। फिर जैसे आंसर मिल गया तो ये st.success नाम का जो हमारा ये है उसमें हमारा आंसर शो करेगा। तो ये देखिए कुछ ग्रीन लेवल में हमारा ये आंसर शो कर रहा है st.success। अब यहाँ पर ही आपको देखना पड़ेगा, तो ये हम एक डिक्शनरी पेस्ट किया है, तो इसमें से स्कोर स्टार्ट ये हमें नहीं चाहिए, हमें जो ये आंसर है ये आंसर वाला चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर ये आंसर में हमारा आंसर आ लीव्स फ्रूट्स ऑफ ये है। तो हम क्या करते हैं, ये आंसर्स का अंदर जो हमारा आंसर है, आंसर डिक्शनरी है आंसर्स, तो उसका अंदर जो हमारा आंसर है वो आंसर हमें चाहिए। इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर रन करता हूँ, रीरन। अब ठीक है, रीरन हो गया। फिर मैं आंसर में क्लिक करता हूँ। देखिए फाइंडिंग आंसर्स, अभी आंसर खोज रहा हमारा मॉडल। तो ये देखिए आंसर मिला। तो अब हमें ये आंसर शो कर दिया एकदम ग्रीन लेवल में। ये st.success हम लोग जो दिए थे वो ग्रीन लेवल है और इसमें हमारा आंसर ये शो कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऊपर में एक बड़ा जैसा हेडिंग दे देंगे जिसमें हम लोग Q&A मॉडल नाम लिखेंगे, राइट। तो उसके लिए हमको सबसे पहले जो चीज़ करना पड़ेगा वो हमें ये करना पड़ेगा कि हमको बूटस्ट्रैप से वो चीज़ को करना पड़ेगा। तो हम लोग बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे। ये बूटस्ट्रैप को यूज़ करने का एक तरीका है स्ट्रीमलाइट में। तो सबसे पहले मुझे वो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट स्ट्रीमलाइट डॉट कॉम्पोनेंट्स डॉट v1 एस कंपोनेंट्स, ठीक है। और मैं एक साइट खोलता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि बूटस्ट्रैप ऑन स्ट्रीमलाइट। और ये देखिए यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट्स खोला docs.streamlight.io। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ, यहाँ पर इस टाइप से हम लोग को बूटस्ट्रैप को यूज़ करना। तो ये जो हम लोग ऑलरेडी लिख दिए हैं, इंपोर्ट करा दिए स्ट्रीमलाइट कंपोनेंट्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो भी है ये कॉपी यहाँ पर ही हो गया। तो इसमें से अगर मैं बहुत सारा चीज़ मैं हटा देता हूँ, जैसे कि मैं इसमें से ये सब मुझे काम करना है, इसे मैं हटा देता हूँ। और ये जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट हमारा नीचे रहेगा, हमारा ये ऊपर में लिंक है, ये देखिए हमारा स्क्रिप्ट है। अब यहाँ पर अगर मैं बूटस्ट्रैप का कोई भी चीज़ दूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं बूटस्ट्रैप में जम्बोट्रॉन यूज़ करूँगा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ जम्बोट्रॉन बूटस्ट्रैप और ये मैं खोलता हूँ जम्बोट्रॉन बूटस्ट्रैप। तो ये जम्बोट्रॉन बूटस्ट्रैप कुछ इस टाइप का हमारा कोड है। ये मैं कॉपी करता हूँ कोड को और यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ जाके मैं पेस्ट करता हूँ और ये मैं सेव कर लेता हूँ। और इसे सेव करने के बाद मैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करता हूँ, इसे रीरन करता हूँ। तो ये देखिए रीरन करने के बाद कुछ इस टाइप का आ रहा है फ्लूइड जम्बोट्रॉन। अब ये स्पेस थोड़ा नीचे में थोड़ा ज़्यादा हो गया स्पेस, क्योंकि ये जो हम लोग हाइट सेट किए हैं इसका इस 600, तो इसे मैं 300 लिख देता हूँ। इसे 300 लिख के मैं सेव करता हूँ। उसके बाद मैं फिर से रीरन करके देखता हूँ। तो ये देखिए ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो अब हम लोग थोड़ा इसका स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड को मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये मैं इंस्पेक्ट में गया और इंस्पेक्ट में जाने के बाद अगर मैं इसे बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ही बैकग्राउंड लिखता हूँ। जैसे कि मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, ये जम्बोट्रॉन का। इसमें बैकग्राउंड में जाके मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ बैकग्राउंड और यहाँ पर मैं कुछ कलर दे देता हूँ, जैसे कि मैं कोई लाइट कलर देता हूँ, लाइट कोरल। तो ये कलर से मेरा चेंज हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर इस कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मुझे जाके स्टाइल टैग बनाना पड़ेगा, स्टाइल। तो ये हमारा स्टाइल टैग बन गया। अब ये स्टाइल टैग के बीच में हमें यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा कोड। तो जैसे कि मैं मान लिया जम्बोट्रॉन को चेंज करना चाहता हूँ, तो जम्बोट्रॉन को मैं चेंज करना, ये क्लास है, इसे मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर ही जाके ये जैसे बैकग्राउंड है
इसे मैं कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह हमारा ये चेंजेस हो जाएगा। तो अब मैं इसे एक बार सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए हमारा रिफ्रेश करने के बाद भी हमारा ये सेम है, यानी कि ये चेंजेस अप्लाई हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो फ्लूइड जम्बोट्रॉन है इसे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, अपना मॉडल का नाम दे देता हूँ। तो जैसे कि हमारा मॉडल का नाम है Q&A मॉडल, और फिर जाके यहाँ पर मैं जैसे कि कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पर ही कुछ भी लिख सकता हूँ कि फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ योर आर्टिकल। ठीक है, इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। और मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ये देखिए Q&A मॉडल हो गया, फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ योर आर्टिकल। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो Q&A मॉडल लिखा हुआ है इसे मैं सेंटर में रख दूँ और इसका थोड़ा सा कलर को और डार्क कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा चेंजेस करने के लिए मैं पहले इंस्पेक्ट में क्लिक करूँगा, और इंस्पेक्ट में क्लिक करने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसमें चेंजेस करूँगा। तो इसलिए इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ जैसे कि कलर ब्लैक, और फिर जाके मैं फॉन्ट वेट थोड़ा बढ़ा देता हूँ। जैसे कि मैं फॉन्ट वेट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, फॉन्ट वेट में बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से हो गया। तो इसको मैं पूरा को कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर ही आता हूँ, और यहाँ पर ही आने के बाद मैं चेंजेस करना है डिस्प्ले 4 को। तो डॉट डिस्प्ले 4, डिस्प्ले 4 इसलिए क्योंकि ये जो Q&A मॉडल लिखा हुआ है डिस्प्ले 4 क्लास के अंदर है। तो ये डिस्प्ले 4 क्लास को मैं चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पर आके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसे मैं सेव करता हूँ। तो अगर मैं चेंज करूँ, यहाँ पर रिटर्न करूँ, तो ये देखिए हमारा कुछ इस टाइप से चेंज हो गया। अब ये तो सही है। अब इसको अगर मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ को इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दूँ, तो मैं यहाँ पर आके अगर इसे मैं लिखता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। ये देखिए हमारा ये पैराग्राफ जो था ये भी इस तरह हो गया। तो अगर मैं ये पैराग्राफ है ये इसे भी मैं चेंजेस करना चाहता हूँ, तो ये मैं आऊँगा पैराग्राफ में खोलूँगा और यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट, यानी कि ये दोनों को मैं कॉपी कर देता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ। और फिर मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ सेव चेंजेस हुआ कि नहीं। जो देखिए हमारा चेंजेस अब यहाँ पर ही सेव हो गया। तो कुछ इस टाइप का हमारा फाइनल मॉडल बनता। तो एक बार मैं फिर से आपको एक बार आर्टिकल पेस्ट करके मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो हमारा मॉडल इस तरह फाइनली बना है। अब हम लोग एक आर्टिकल यहाँ से, वही आर्टिकल को मैं फिर से पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एंटर, प्लीज एंटर योर आर्टिकल, यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर दिया। और यहाँ से मैं कोई सवाल पूछता हूँ, व्हाट आर द एनिमल्स दैट कैन ईट जिराफ, ये मैं सवाल पूछा। अब हमारा मॉडल क्या करेगा, यहाँ से ये क्वेश्चन का सवाल इस आर्टिकल से उठाएगा और यहाँ पर ही हमें शो कर देगा। तो अभी आंसर खोज रहा है इसलिए फाइंडिंग आंसर्स लिखा रहा है। देखिए आंसर्स हमें शो कर दिया, लायंस, लेपर्ड्स, स्पॉटेड हाइनास एंड एनिमल, एकदम करेक्ट आंसर हमें शो किया है। अब यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखो जिराफ कैन बी प्रेड ऑन बाय लायंस, लेपर्ड्स, स्पॉटेड हाइनास एंड अफ्रीकन वाइल्ड डॉग। तो एग्जैक्टली एकदम सेम आंसर हमें यहाँ पर ही हमारा मॉडल शो कर रहा है। तो इस तरह हमारा मॉडल काम करेगा, और ये ओवरऑल यूज़र इंटरफेस है हमारा मॉडल का।